हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई एम देवी सिंह सर। आज आपके लिए लेकर के आए हैं एक न्यू चैप्टर, वेक्टर्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको वेक्टर्स कराने वाले हैं। वेक्टर्स का ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर चैप्टर हम लेकर के आए हैं आपके लिए, वेक्टर्स। और हम यहाँ इसको कराने वाले हैं फ्रेंड्स। ये जो चैप्टर है आपका, ये +2 क्लास के जो मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। हम चलते हैं वेक्टर्स पर। वीडियो फ्रेंड्स आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पर आपको कुछ जानकारी देते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में। तो स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स। स्केलर्स ए क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, एक ऐसी क्वांटिटी जो केवल मैग्नीट्यूड रखती है, ओनली एंड नो डायरेक्शन, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, कॉल्ड ए स्केलर, वो एक स्केलर कहलाता है। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, स्पीड, एरिया, एनर्जी, पावर, वॉल्यूम, डेंसिटी, रेजिस्टेंस, ये आपके सभी स्केलर्स हैं, स्केलर्स क्वांटिटी हैं ये आपकी। वेक्टर्स ए क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड as well as a definite direction is called a vector। वेक्टर क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी जो आपका मैग्नीट्यूड भी रखता है और डायरेक्शन भी रखता है, वो आपका वेक्टर कहलाता है फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, वेट आर ऑल वेक्टर क्वांटिटीज़। तो ये आपके वेक्टर क्वांटिटीज़ यहाँ पर फ्रेंड्स हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान रखना। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछ लिया जाता है। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, दो वेक्टर्स आपके इक्वल होंगे। 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव द सेम लेंथ, उनकी लेंथ सेम हो, सेम और पैरेलल सपोर्ट, दोनों ही वेक्टर्स पैरेलल हों, द सेम सेंस डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन भी आपके फ्रेंड्स सेम होनी चाहिए। तो 2 वेक्टर्स आर इक्वल व्हेन द सेम लेंथ होनी चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए इस तरीके से, या फिर इस तरीके से डायरेक्शन होनी चाहिए दोनों की। तो आपके 2 इक्वल वेक्टर्स यहाँ पर होते हैं फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ, हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। ये जो आपका दिया हुआ है ए के ऊपर जो एरो का जो साइन दिया हुआ है, ये वेक्टर ए बोला जाता है। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, ये वेक्टर ए। तो यहाँ पर देखिए एम वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए डॉट एम। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव होती है फ्रेंड्स। 1 की मल्टीप्लाई करें हम किसी वेक्टर से तो आपका वेक्टर ही आता है जो दिया हुआ है। 1 इंटू वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए ही आएगा। देख लेना, 0 से किसी वेक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ पर आगे या पीछे, तब आपका 0 ही आता है। एम ब्रैकेट एन वेक्टर ए, तो एम की एन से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। एम एन वेक्टर ए, एम प्लस एन इंटू वेक्टर ए क्या हो जाएगा, एम वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर ए। फिर यहाँ पर हम m से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी m की दोनों वेक्टर्स के साथ में फ्रेंड्स। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस आपके देखिए बहुत ही सिंपल यहाँ पर ये चैप्टर दिया हुआ है वेक्टर का, जिसे हम आपको करा रहे हैं। अब यहाँ पर स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपको बताने हैं। वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए आर कोलिनियर, ट्रू as the vectors a and minus vector a have the same line of supports। तो सेम लाइन ऑफ सपोर्ट्स है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। 2 कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो कोलिनियर वेक्टर होते हैं वो इक्वल होते हैं इन मैग्नीट्यूड्स में, ये फॉल्स है फ्रेंड्स आपका। 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर फॉल्स है। जो 2 वेक्टर्स होते हैं कोलिनियर कब होते हैं, वो यदि दे आर पैरेलल टू द सेम स्ट्रेट लाइन, यदि वो पैरेलल होते हैं। और यहाँ पर देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस यहाँ पर जो होती हैं। थर्ड है आपका यहाँ पर 0 वेक्टर इज यूनिक। तो 0 वेक्टर इज यूनिक होता है, ये भी आपका फॉल्स है फ्रेंड्स। फॉल्स एज एनी वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 इज ए 0 वेक्टर। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर बोथ 0 वेक्टर्स। फोर्थ है आपका 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। जिनका मैग्नीट्यूड सेम है वो कोलिनियर होंगे, फॉल्स है ये भी फ्रेंड्स। 2 वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड मे हैव डिफरेंट लाइन ऑफ सपोर्ट्स। तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा।
फिफ्थ है आपका यहाँ पर टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। एज द डायरेक्शन ऑफ टू कोलिनियर वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड्स मे नॉट बी सेम, जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है तो ज़रूरी नहीं है उनकी डायरेक्शन भी आपके क्या होंगी फ्रेंड्स, यहाँ पर सेम होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर एफ वेक्टर ए इक्वल टू दिया हुआ इज ए नॉन जीरो वेक्टर, तो नॉन जीरो वेक्टर फाइंड ए स्केलर के, तो यहाँ पर स्केलर के आपको निकालना है कब, सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ के वेक्टर ए इक्वल टू 1, तो यहाँ पर के को हम बाहर ले लेंगे फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ के आपका आ जाएगा 1 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो के की वैल्यू यहाँ पर आएगी, आपको पता जब मैग्नीट्यूड यहाँ से आप रिमूव करोगे तो यहाँ पर प्लस माइनस आपका आ जाएगा, तो के इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, आपका ये आंसर आ चुका है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इफ वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी इज इट ट्रू दैट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, तो यहाँ पर यदि दो वेक्टर से इक्वल है तो उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, तो यहाँ पर ये आपको प्रूव करना है। तो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी मीन्स दैट वेक्टर्स वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी, जो इक्वलिटी की डेफिनेशन है ऑफ टू वेक्टर्स वी गेट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, सो दैट इफ वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, तो यहाँ पर यदि टू वेक्टर्स इक्वल दिए हुए हैं तो उनका मैग्नीट्यूड भी आपका क्या होगा फ्रेंड्स, इक्वल हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर सेकंड पर, यदि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो वेक्टर्स भी आपके इक्वल होंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, देन लेंथ ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल बट देयर डायरेक्शंस may or may not be the same, so magnitude of vector A and magnitude of vector B does not always implies that vector A equal to vector B। देखिए थर्ड जो आपका दिया हुआ पार्ट, इसमें magnitude of vector A equal to magnitude of vector B means that the lengths of vector A and vector B are equal but their directions may or may not be the same in the case vector A equal to vector B if the directions of the same vector A equal to minus vector B if the directions are not same। फ्रेंड्स यहाँ पर वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेक्टर A इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर B आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रूव दैट माइनस इंटू माइनस वेक्टर A इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो यहाँ पर लेट कर लेंगे वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर A भी यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस आगे लगाएंगे तो माइनस वेक्टर A भी, जब यहाँ पर माइनस आगे लगा हुआ फ्रेंड्स तो हम ए बी को वेक्टर ए बी को यदि हम वेक्टर बी ए हम लिखेंगे तो आगे माइनस लग जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जब आप ए बी की जगह बी ए रखोगे तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। फिर आगे आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, फिर आप माइनस लगाओगे, फिर बी ए का आप क्या लिखेंगे हम, बी ए का फिर वेक्टर ए बी हो जाएगा, तो माइनस यहाँ से रिमूव हो जाएगा फ्रेंड्स। तो वेक्टर ए बी किसके इक्वल है, वेक्टर ए के, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपकी आ जाएगी फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। इफ वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ए बी सी इक्वल टू वेक्टर बी देन सो दैट वेक्टर ए सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर बी डी इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो गया फ्रेंड्स। ए बी इस तरीके से चले हम तो डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगी, बी सी इस तरीके से। पैरेललोग्राम्स में क्या होता है, अपोजिट साइड सारे इक्वल, तो इसकी डायरेक्शन इधर है फ्रेंड्स, तो इसकी डायरेक्शन भी ऐसे ली जाएगी। ऐसे ए बी की डायरेक्शन इधर है फ्रेंड्स, इसकी डायरेक्शन भी आप ऐसे लोगे, तो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन ली जाएंगी। तो अपोजिट साइड्स की डायरेक्शन आपकी सेम हो जाएंगी इस तरीके से। तो ए बी आपको वेक्टर ए दिया हुआ है, बी सी आपको वेक्टर बी दिया हुआ है फ्रेंड्स। अपोजिट साइड सारे इक्वल आपको पता है होती ही है। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर ए बी इक्वल टू ए, वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर बी, तो ए बी इक्वल टू डी सी, अपोजिट साइड सारे इक्वल, इस यहाँ भी अपोजिट साइड सारे इक्वल हो जाएंगे आपकी फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी फ्रेंड्स। ए बी सी ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे फ्रेंड्स। तो जो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन होता है हमारा वो क्या होता है, टू साइड्स का जो सम होता है वो थर्ड साइड के इक्वल होता है फ्रेंड्स। तो ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी बाई ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है फ्रेंड्स, टू साइड्स का जो सम होता है
वो थर्ड साइड के इक्वल होता है फ्रेंड्स। तो ए बी प्लस बी सी, तो वेक्टर ए बी की जगह ए बी की वैल्यू, वेक्टर बी सी की जगह बी सी की वैल्यू, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये आपका प्रूव हो चुका है। आल्सो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, तो ए बी डी देखिए, ए बी डी इसमें देखिए अब की बार तो क्या करेंगे, टू लाइंस की जो डायरेक्शन है वो सेम ली जाएगी फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए वेक्टर बी डी, तो बी डी इस तरीके से बोला जा रहा है बी डी, तो ऐसे इसकी डायरेक्शन ली जाएगी वेक्टर बी डी इक्वल टू, तो बी ए प्लस ए डी। तो बी ए का मतलब क्या हो जाएगा, इसको सीधा लिखेंगे, तो जब हम इसको बी ए को ए बी चेंज करते हैं तो आगे माइनस लगाया जाता है फ्रेंड्स। तो माइनस वेक्टर ए बी प्लस बी सी, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे, ए बी की वैल्यू आपके माइनस ए हो जाएगी, माइनस ए वेक्टर, प्लस बी सी की वैल्यू आपकी वेक्टर बी, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो ये आपका हो चुका है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या है, गिव द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेशन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हम लेट ओ ए वेक्टर ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए एंड वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर बी कंप्लीट द पैरेललोग्राम ओ ए बी सी, देन वेक्टर ओ सी इक्वल टू बी एंड वेक्टर सी बी इक्वल टू ए। तो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होते हैं फ्रेंड्स वो इक्वल होती है। तो ओ ए बी में हम बाई ट्राइंगल ऑफ एडिशन हम यहाँ लगाएंगे। ट्राइंगल ऑफ एडिशन जब आप लगाओगे देखिए ध्यान से, ओ ए बी इस तरीके से इसमें लगाओगे तो इन दोनों की सेम डायरेक्शन है, इसके अपोजिट डायरेक्शन है। तो ओ ए प्लस ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ बी के इक्वल हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर ओ ए की जगह वेक्टर ओ ए की जगह ओ ए की वैल्यू, वेक्टर ए बी की जगह ए बी की वैल्यू इक्वल टू वेक्टर ओ बी। इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर सिमिलरली करके वेक्टर ओ सी ए इस तरीके से इसको लिया जाएगा, ये प्लस ये इक्वल टू ये हो जाएगा फ्रेंड्स, ओ सी प्लस सी ए इक्वल टू वेक्टर आपका ओ ए हो जाएगा। ओ सी आपका क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर बी दिया हुआ है, प्लस में वेक्टर सी ए इक्वल टू वेक्टर ए, तो सी ए इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आपका ये सेकंड हो जाएगा फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, वेक्टर ओ बी है, ये वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी है, तो मैग्नीट्यूड यहाँ से इम्प्लाइज करके रिमूव हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू सी ए। जब आपका ओ बी इक्वल टू सी ए आपका हो चुका है, दस द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ओ ए बी सी आर इक्वल, हेंस ओ ए बी सी इज ए रेक्टेंगल एंड देयरफॉर ओ ए परपेंडिकुलर टू ओ सी, वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। फ्रेंड्स यहाँ पर यही आपको प्रूव करना था, तो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस से तो ये आपको प्रूव करना था फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, सेवंथ क्वेश्चन है आपका, इफ वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी सी आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पर हेक्सागन होता है फ्रेंड्स एक ऐसा पोलिगन जिसमें 6 साइड्स दी हुई हों, तो ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पर इस तरीके से ये बनाया गया फ्रेंड्स, इस तरीके से, तो इसकी डायरेक्शन इस तरीके से यहाँ पर ली जाएंगी, सभी डायरेक्शंस जैसे हम पढ़ते हैं उसी तरीके से यहाँ पर डायरेक्शन ली जाती है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स इससे आगे, तो हम यहाँ पर फाइंड द वेक्टर सी डी, वेक्टर डी ई, वेक्टर ई एफ, वेक्टर एफ ए, वेक्टर ए ई एंड वेक्टर सी ई इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हेयर ए बी सी डी एफ इज रेगुलर हेक्सागन सच दैट वेक्टर ए बी आपको ए दिया हुआ है, यहाँ पर वेक्टर बी सी आपको बी दिया हुआ है, वेक्टर ए सी हम यहाँ से निकाल देंगे, ट्राइंगल ऑफ एडिशन ए बी प्लस बी सी, तो वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर बी आ जाएगा। इसी तरीके से ए डी पैरेलल टू किसके दिया हुआ है, ए डी पैरेलल दिया हुआ है बी सी के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए डी इक्वल टू बी सी आपका फ्रेंड्स आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 वेक्टर बी आपका आ जाएगा। इसी तरीके से फ्रॉम ट्राइंगल ए सी डी में अब हम निकालेंगे यहाँ से ए सी डी, तो यहाँ से हो जाएगा वेक्टर ए सी प्लस में वेक्टर सी डी इक्वल टू वेक्टर ए डी। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू हम पुट करेंगे फ्रेंड्स, वैल्यू पुट करने के बाद आपका ये वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए आ जाएगा। फिर डी ई पैरेलल टू बी ए है, तो यहाँ पर डी ई वेक्टर इक्वल टू वेक्टर बी ए, तो यहाँ पर बी ए को हम माइनस वेक्टर ए भी कर सकते हैं, तो माइनस वेक्टर ए हो जाएगा डी ई। इसी तरीके से ई एफ पैरेलल टू सी बी है, ई एफ पैरेलल टू सी बी हो जाएगा, तो यहाँ पर ये माइनस वेक्टर बी आ जाएगा। सिमिलरली एफ ए पैरेलल टू डी सी है, तो यहाँ पर ये वेक्टर एफ ए
यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू वेक्टर डी सी को माइनस वेक्टर सी डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सी डी की जगह सी डी की वैल्यू लिखेंगे फ्रेंड्स, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये सब सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से ए ई निकाल देंगे, सी ई निकाल देंगे यहाँ पर, और ये आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन ए रेगुलर हेक्सागन, ये भी हेक्सागन दिया हुआ है। हेक्सागन एक ऐसी फिगर होती है जो 6 साइड्स यहाँ पर रखती है, ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पर इस तरीके से हेक्सागन हो चुका है। प्रूव दैट ए बी प्लस वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ए एफ इक्वल टू 3 वेक्टर ए डी। तो सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हियर ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागन, जॉइन ए सी कॉमा ए डी एंड ए ई, इनको ज्वाइन कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप इसको लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, इसको एक ब्रैकेट में लिखा जाएगा ए ई ए बी प्लस वेक्टर ए ई को, तो ए बी प्लस वेक्टर ए ई, तो ए बी प्लस ए ई। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर ये आएगा, देखिए ए बी के साथ हमने ए ई को ले लिया, ए बी के साथ हमने किसे ले लिया, ए ई को, ए सी के साथ हमने ए एफ को ले लिया फ्रेंड्स, ए डी यहाँ पर अलग आपका है ही। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, ये ए बी किसके इक्वल है फ्रेंड्स, अपोजिट साइड्स आपकी सेम डायरेक्शन में, ए डी हो जाएगा प्लस में ए ई, यहाँ पर ए सी का ए सी है, ए एफ देखिए यहाँ पर ए एफ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ए एफ आपका ये है, इसकी अपोजिट साइड्स क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ए एफ, तो ए एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं, इसके अपोजिट साइड सी है, सेम डायरेक्शन है तो सी डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा ए ई डी में, ट्राइंगल ए ई डी। तो ए ई डी कहाँ है आपका, ए ई डी ये आपका ट्राइंगल है, तो 2 साइड्स का सम 3 साइड्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये ट्राइंगल ऑफ एडिशन यहाँ पर लगेगा फ्रेंड्स। तो ए ई प्लस ई डी इक्वल टू ए डी के हो जाएगा बाई ट्राइंगल ऑफ एडिशन। इसी तरीके से यहाँ पर ए सी प्लस सी डी ए डी हो जाएगा वेक्टर, ये भी ट्राइंगल ऑफ एडिशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इनकी वैल्यू इनकी जगह पर यहाँ पर रख दी जाएंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ए डी फिर ए डी और यहाँ पर ए डी ये है ही, तो 3 वेक्टर ए डी आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू आर एच एस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ प्रूव दैट वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी ई प्लस वेक्टर ई एफ प्लस वेक्टर एफ ए इक्वल टू आपका 0 वेक्टर के को लाना है। फिगर आपकी बन जाएगी हेक्सागन में ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से बना, इस तरीके से ही इनकी डायरेक्शन यहाँ पर ले ली जाएंगी फ्रेंड्स, सभी की डायरेक्शन इस तरीके से जब डायरेक्शन आपकी आ जाएंगी यहाँ पर। तो ए बी प्लस बी सी देखिए, ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से सी डी को इसके साथ ले जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, ए एफ प्लस एफ ए आ जाएगा। अब ए एफ को फ्रेंड्स हम एफ ए लिख सकते हैं, आगे आपका माइनस आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0 वेक्टर इक्वल टू आपका आर एच एस आपका आ जाएगा फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, चैप्टर भी ये आपका सिंपल दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पर रेगुलर हेक्सागन है ये ए बी सी डी ई एफ, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी प्लस वेक्टर ओ डी प्लस वेक्टर ओ ई प्लस वेक्टर ओ एफ। तो यहाँ पर ये है, इसका सम निकालना है फ्रेंड्स। देखिए क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए ओ ए प्लस ओ बी, यहाँ पर हम देखते हैं सेंस ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन ए डी का जो मिड पॉइंट है वो ओ है। तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन है फ्रेंड्स इसकी, तो यहाँ पर क्या आएगा ओ ए इक्वल टू माइनस ओ डी आ जाएगा, माइनस को इधर ले लेते, माइनस वेक्टर ओ डी को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, ओ ए प्लस ओ डी, तो ओ ए प्लस ओ डी इक्वल वेक्टर्स हैं, ये मिड पॉइंट है तो ये कैंसिल होकर के 0 वेक्टर आएगा। इसी तरीके से ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाए, सभी को ऐड करने पर इक्वल टू वेक्टर 0 आ जाएगा, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल वेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन एक ऐसा पॉलीगन होता है जो हमारी 8 साइड्स यहाँ पर रखता है फ्रेंड्स, टू इट्स वर्टिसेस इज 0 वेक्टर्स। तो इसके जो वर्टिसेस हैं वो 0 वेक्टर्स रखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द रेगुलर ऑक्टागन ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ पर इस तरीके से ये ओ इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। सेम उसी तरीके से ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए ई का ओ मिड पॉइंट है,
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स वेक्टर ओ ए इक्वल टू माइनस वेक्टर ओ ई। ओ ई को इधर लाइए, जीरो हो जाएगा, सभी जीरो हो जाएंगे। ये जो डायगनल्स हैं आपके सभी को ऐड किया जाएगा तो ये जीरो वेक्टर आपका आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर देखिए, ये है आपका यहाँ पर ध्यान से, इफ़ डी इज़ दी मिडल पॉइंट ऑफ साइड बी सी। डी क्या है, मिडल पॉइंट ऑफ साइड बी सी है। तो मिडल पॉइंट है तो अपोजिट डायरेक्शन फ्रेंड्स आपको पता है इसके हो ही जाएंगी। तो यहाँ पर मिडल पॉइंट ऑफ साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी क्या करना, प्रूव दैट वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी इक्वल टू 2 वेक्टर ए डी आपका आ जाएगा इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी वी गेट। तो यहाँ पर देखिए ए बी डी आपका ये है ट्राइंगल यहाँ पर। तो ए बी डी में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए ट्राइंगल ऑफ एडिशन लगाएंगे, ए बी प्लस बी डी इक्वल टू वेक्टर ए डी के हो जाएगा। देखिए मैं आपको फिर बता देता हूँ, सेम डायरेक्शन वाली जो साइड्स होती हैं उनको ऐड किया जाता है और वो अपोजिट डायरेक्शन वाली साइड्स के इक्वल आ जाता है फ्रेंड्स। ये होता है ट्राइंगल ऑफ एडिशन। इसी तरीके से यहाँ पर ये ट्राइंगल ऑफ एडिशन लगा, फिर हम ट्राइंगल ऑफ एडिशन यहाँ पर लगाएंगे, ए सी प्लस सी डी इक्वल टू वेक्टर ए डी हो जाएगा। ऐड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। जब हम यहाँ पर फ्रेंड्स इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा बट वेक्टर बी डी, जो आपका वेक्टर बी डी है ये किसके, यहाँ पर देखिए बी डी प्लस सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के, क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर बी डी प्लस सी डी आपका ये तो आपका जीरो हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 2 वेक्टर ए डी, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी ए इक्वल टू 2 वेक्टर बी ए। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ए बी सी डी इस तरीके से, देखिए बी ए की डायरेक्शन बी ए ऐसे लिखा हुआ बी ए, तो इसका मतलब बी ए कहाँ पर है, बी ए, तो डायरेक्शन ऐसे ली जाएगी। बी सी डायरेक्शन इस तरीके से, सी डी इस तरीके से डायरेक्शन, डी ए पहले डी ए फिर ए है, इस तरीके से डायरेक्शन ली जाएगी। बी ए फिर आपकी ऐसे डायरेक्शन हो जाएगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इस तरीके से आप डायरेक्शन लोगे तो फिर क्या करेंगे हम यहाँ क्वाड्रिलेटरल में ज्वाइन कर देंगे बी डी को। जब बी को डी से ज्वाइन करोगे तो इसकी डायरेक्शन आपकी ऐसे आ जाएगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड ली जाएगी। तो वेक्टर बी ए प्लस बी सी प्लस सी डी, डी ए आपका बाहर हमने रख लिया है फ्रेंड्स बी ए। अब देखिए यहाँ पर जो आपका बी सी प्लस सी डी दिया हुआ है, बी सी प्लस सी डी ये बी डी के इक्वल हो जाएगा बाई ट्राइंगल ऑफ एडिशन। यहाँ डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ये बी ए हो जाएगा, वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर बी ए 2 वेक्टर बी ए इक्वल टू आर एच एस। यही आपका आंसर है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ़ ए सी एंड बी डी आर डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो ए सी एंड बी डी, ए सी की डायरेक्शन आपकी ऐसे हो जाएगी, बी डी की डायरेक्शन आपकी ऐसे हो जाएगी। आपका जो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी है इस तरीके से, अपोजिट साइड्स की डायरेक्शन आपकी इस तरीके से आपकी ले ली जाएंगी फ्रेंड्स यहाँ पर। तो वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर बी डी इक्वल टू 2 वेक्टर बी सी। तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पर लेंगे। वेक्टर ए सी है, ए सी को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ए सी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ पर ये लिख दिया बाई ट्राइंगल ऑफ एडिशन। बी डी को हम कैसे लिख सकते हैं, बी ए प्लस ए डी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए ए बी प्लस बी ए को इसके साथ ले लिया जाएगा और बी सी को ए डी के साथ, बी सी को हम किसके साथ ले लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ए डी और बी सी अपोजिट साइड सारे इक्वल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो ये बी सी आपका आ जाएगा। तो ए बी प्लस बी ए ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। बी सी और बी सी आपका 2 वेक्टर बी सी आ जाएगा, यही आपको लाना था। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या है आपका, यहाँ पर वेक्टर ए सी माइनस वेक्टर बी डी, ए सी की जगह ए सी की वैल्यू, बी डी की जगह बी डी की वैल्यू बाई ट्राइंगल ऑफ एडिशन। तो यहाँ पर ए बी माइनस बी ए प्लस वेक्टर बी सी माइनस ए डी, अपोजिट साइड सारे को ये कैंसिल हुआ। तो यहाँ पर बी ए का ए बी बना लिया, तो आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 वेक्टर ए बी प्लस 0 वेक्टर इक्वल टू 2 वेक्टर ए बी इक्वल टू आर एच एस आपका फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा। ये क्वेश्चन था आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स आपका, देखिए ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पर P इज़ दी इंटरसेक्शन ऑफ द डायगनल्स, डायगनल्स का इंटरसेक्शन P दिया हुआ है। O इज एनी पॉइंट, O कोई पॉइंट है, सो दैट फिर आपको शो करना है यहाँ पर क्या, वेक्टर ओ ए। देखिए ओ ए डायरेक्शन ऐसे ली जाएगी, ओ बी
इस तरीके से आपकी डायरेक्शन ली जाएगी, ओ सी इस तरीके से डायरेक्शन ली जाएगी, ओ डी इस तरीके से डायरेक्शन ली जाएगी, ओ पी इस तरीके से आपकी डायरेक्शन ली जाएगी। जैसे यहाँ पर हम पढ़ते हैं उसी तरीके से, जैसे रीड होता है उसी तरीके से यहाँ पर डायरेक्शन ली जाती है फ्रेंड्स। तो इन ट्राइंगल ओ ए सी देखिए ध्यान से, ओ ए सी में, तो इस ट्राइंगल में ओ ए सी में क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा ओ ए, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ सी किसके इक्वल हो जाएगा, ये 2OP के आ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर किसके इक्वल आ जाएगा, 2OP के। क्यों आएगा फ्रेंड्स, मैं आपको इसको भी बता देता हूँ। इन ट्राइंगल ओ ए सी पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, जब पी इसका मिड पॉइंट होता है किसी साइड का, तो हम क्या करते हैं, ओ ए वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ सी इक्वल टू 2 वेक्टर ओ पी, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इन ट्राइंगल ओ बी डी इस ट्राइंगल में ले लेंगे अब की बार हम, इस ट्राइंगल में लोगे तो वेक्टर ओ ए ओ बी प्लस में वेक्टर ओ डी इक्वल टू 2 वेक्टर ओ पी आपका हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपका ऐड करने पर लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करेंगे, राइट को राइट में, और ये आपका प्रूव हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये दिया हुआ है प्रूव दैट द लाइन्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ए पैरेललोग्राम। तो ये एक पैरेललोग्राम होता है। लेट ए बी सी डी बी ए क्वाड्रिलेटरल, लेट पी क्यू आर एस बी द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। तो वेक्टर पी क्यू जो आपका है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर पी क्यू बाई ट्राइंगल ऑफ एडिशन पी बी प्लस बी क्यू आपका हो जाएगा। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देखिए जो पी क्यू है, मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली जो साइड्स है वो क्या होता है, वो हाफ ऑफ द थर्ड साइड होता है ट्राइंगल में। तो 1/2 वेक्टर ए बी आपका हो जाएगा, ये 1/2 वेक्टर देखिए पी इज द मिड पॉइंट है ए बी का, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2 वेक्टर ए बी, क्यू इसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 वेक्टर बी सी, 1/2 कॉमन ए बी प्लस बी सी। तो ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर ए सी के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से आप एस आर को निकालोगे, एस आर में भी फ्रेंड्स एस डी प्लस डी आर यहाँ पर हो जाएगा 1/2 भाई 1/2 है भाई, इसका ये मिड पॉइंट है एस, तो 1/2 वेक्टर ए डी, आर इसका मिड पॉइंट है 1/2 वेक्टर डी सी, 1/2 कॉमन, तो ए डी प्लस डी सी ट्राइंगल ऑफ एडिशन ए सी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान से देखिए, तो 1/2 वेक्टर ए सी, 1/2 वेक्टर ए सी, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इनके इक्वल हो जाएंगे फ्रेंड्स। वेक्टर पी क्यू एंड वेक्टर एस आर आर पैरेलल एंड इक्वल। सिमिलरली वी कैन शो दैट वेक्टर एस पी एंड वेक्टर आर क्यू आर पैरेलल एंड इक्वल, हेंस पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो ये इसका एक क्या होगा, पैरेललोग्राम फ्रेंड्स यहाँ पर बन जाएगा बाई वेक्टर मेथड से। फ्रेंड्स ये हमारा जो वीडियो है यहाँ पर फिनिश हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।